नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुंदर होंगे, साथ ही साथ अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के सेट 25 का डिस्कशन करने वाले हैं, यानी सेट 25 के 25 प्रश्न मैथमेटिक्स के करने वाले हैं। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आने वाले हैं और बस पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना और इससे पहले बाद वाली सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्या कहा गया कि एक लार्जर सर्कल है जिसका सेंटर O है और छोटा सर्कल है जिसका सेंटर P है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या 18 है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो सिंपल सी बात दी है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, लेट अस अज्यूम दिस वन इज अ सर्कल और दिस वन इज अनदर सर्कल, ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो इसकी डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई होती है 2 टाइम्स ऑफ रूट आर। आपको क्या दिया गया? छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बड़े वृत्त की त्रिज्या 18 गुणे आर बराबर छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है और कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी दी गई है? 12। तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 छक्के 12, स्क्वायर कर देंगे यानी 18 आर बराबर 36, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? 200। क्लियर? कहा गया किस रेशियो में टी का प्राइस जो 27 वाला है और 31 वाला मिलाया जाता है कि हमें 25% का प्रॉफिट प्राप्त हो 36 में बेचने पे। कहने का मतलब क्या है कि 27 और 31 को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक ऐसा मिक्सचर बने जिसको 25% का प्रॉफिट प्राप्त हो कितने में बेचने पे? 36। अगर कोई चीज 36 में बेची जाती है, ठीक है, तो 25% का फायदा होता है। इसका मतलब सीपी का 5/4 हिस्सा 36 के बराबर है, यानी सीपी कितना हो जाएगा? 5 से काटोगे 7.2 और 7.2 में 4 का गुणा यानी 28.8। यानी आपसे पूछा गया 27 और 31 को किस अनुपात में मिला जाए कि 28.8 का रिजल्ट एंड मिले। तो आपको बस एक चीज पे फोकस करना है। आपने कहा किस चीज पे? आपको क्रय मूल्य पे फोकस करना है। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, ठीक है, ये तीनों क्रय मूल्य है, बस आप सॉल्व कर लो। तो आपने कहा इसमें से ये घटेगा 28 में से, तो ये 1.8 हो जाएगा, और अगर 31 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? देखो ये 29 है लगभग, तो 2.2 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 0.2 से काटेंगे 11, 0.2 से काटेंगे 9, तो 11 रेशियो 9 हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न डीआई का है। कहा गया एक बैटरी मैन्युफैक्चरर है जो 5 डिफरेंट टाइप की बैटरी बनाता है। टोटल रेवेन्यू 2020 में इतना है और टोटल किस टाइप का, मतलब ये समझो पहले ये देख दिया गया कि 20,000 टोटल एक्सपोर्ट करता है, उसमें कितना कितना किसकी मात्रा है, और टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें किस बैटरी से कितना परसेंट आता है, ये दिया है। क्योंकि विच टाइप ऑफ बैटरी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। देखो आप पहले देखो 4 ऑप्शन दिए गए, लेड, ठीक है, लियोन और सोडियम। अब देखो लेड की कितनी प्रतिशत मात्रा है, देखो लेड वाले की कितनी प्रतिशत मात्रा है, यहाँ पे देखो लेड ये वाला है, लेड वाला कौन सा है? 35%, यानी लेड 35% है। और इसका शेयर कितना है रुपए में, यानी कि 35% टोटल मात्रा, यानी 35 मान लो बैटरी है तो 25 का शेयर जनरेट करता है। लियोन पे देखो तो 30% शेयर है, मतलब 30% इसका शेयर है यूनिट्स में, और 35% ये रिवेन्यू जनरेट करता है। देखो 35% रिवेन्यू जनरेट करता है। सिमिलरली इफ वी सी अबाउट सोडियम, सोडियम का है, सोडियम 2% मात्रा है और ये 5% रिवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि कुल मात्रा का 2% ये है लेकिन रिवेन्यू 5%। अब आप देखो ये रिवेन्यू है और ये मात्रा है क्वांटिटी, तो रिवेन्यू बटे क्वांटिटी बराबर हो जाएगा 25/35, यानी कि पर यूनिट कितना, यानी कि 5/7 ये हो गया। 35 में 30 से डिवाइड करेंगे 7/6 ये हो गया, और 5/2 ये हो गया। अब सबसे ज्यादा देखो पर यूनिट किसका है? 5/2 सोडियम का, तो यही हो गया, यानी कि 2 ही हिस्सा है लेकिन वो 5 हिस्से का रिवेन्यू जनरेट कर देता है। क्लियर? कोई संख्या जो 9 से डिविजिबल है, फॉर नंबर 6428A83, इसके डिविजिबल होने के लिए फॉर नंबर टू बी डिविजिबल बाय 9 व्हाट इज द कंडीशन? सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय कितने से? 9 से। तो आप देखो 8 4 12 2 14 3 17 8 25 6 31, 31 में 27 कट गए यानी a+4 बचा। a+4 9 से अगर कट जाए तो हमारी संख्या 4 से कट जाएगी, तो a की वैल्यू क्या रखेंगे? 5। ये प्रश्न देखो, ये आपको दिया गया ग्राफ दिया गया, रिवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय पब्लिशर ऑफ जर्नल्स मैगजीन्स एंड बुक। जनरल का पब्लिश करने वाले, मैगजीन पब्लिश करने वाले, बुक पब्लिश करने वालों का अलग अलग सालों में रिवेन्यू जनरेशन दिखाएगा। तो कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स इन विच देयर वाज एन इंक्रीज इन द रिवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरीज, यानी कि उस साल को बताना है जिसमें एटलीस्ट 2 कैटेगरी में बढ़ा है रिवेन्यू। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 46 से 47 हो गया और 31 से 39 हो गया, यानी कि 2 कैटेगरी में एटलीस्ट बढ़ रहा है, यानी कि 90 में बढ़ा, एक ये इसको टिक मार देते। 91 में देखो 39 से 45 हुआ, और ये देखो 77 से कितना हुआ? देखो 77 से बढ़ गया, यानी इस साल भी बढ़ा। 91 में भी देखो 2 कैटेगरी का बढ़ा, एक का तो घटा 47 से ये कम हुआ लेकिन बाकी 2 का बढ़ा।
और तीसरे साल 92 में देखते हैं, यहाँ 45 था तो 44 हो गया, घट गया, यहाँ पे 1 था तो 50 हो गया, और ये दोनों बराबर रह गए, यानी एक में बढ़ा बाकी दो में बराबर या कम रहा, तो ये नहीं होगा। यानी 2 साल ऐसे थे जिसमें पिछले साल की तुलना में बढ़ा है रेवेन्यू। क्लियर। रोहन अकेले कोई कार्य 12 दिन में, हरी 16 दिन में, दोनों ने एक साथ 3 दिन काम कर लिया, रोहन काम छोड़ देता तो हरी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, मतलब फिर उसके बाद हरी अकेले काम करने लग जाता है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। देखो सिंपल सी बात दी गई, रोहन 12 दिन में कर सकता है और हरी 16 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं, 48 हो गया, यानी कि रोहन एक दिन में 4 यूनिट करता है और हरी एक दिन में 3 यूनिट, दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे 7 यूनिट हो रहा होगा। ऐसे इन्होंने 3 दिन काम कर लिया, यानी कितने यूनिट हो गए, 21 यूनिट कंप्लीट हो गए आउट ऑफ 48, यानी अब बचा कितना, 27 यूनिट। 27 यूनिट किसने करना है, 27 यूनिट हरी को करना है, हरी एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 27 यूनिट करने के लिए 9 दिन लगे। यानी आपको बताना है टोटल कितने दिन लगे, तो 9 दिन इस 27 यूनिट को कंप्लीट करने में और 3 दिन इन्होंने साथ में काम किया था, तो टोटल 9 3 12 दिन लगे। अगले प्रश्न में कहा कि ग्राफ जो है वो डिमांड और प्रोडक्शन दिखाता है। कहा कि नंबर ऑफ कंपनीज हुज प्रोडक्शन ऑफ बसेज इज इक्वल टू और मोर देन एवरेज डिमांड ऑफ बसेज, यानी कि आपको प्रोडक्शन कंपनी का जो बराबर है या ज्यादा है किससे, एवरेज डिमांड से। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन देखते हैं। अगर मैं बात करूं एवरेज डिमांड की, तो ब्लू वाला डिमांड है 150, 145, 160, ये कितना हो गया 310, और ये 410, 455 हो गया, 455 और ये 555, 560 और 60, 620, 620 और 100, 720, 50, 770 और 5, 775, 775 5 साल में, तो कितना हो जाएगा 155, इसका एवरेज हो जाएगा, 775 बटे 5 करेंगे तो 155 आ जाएगा। अब देखो आप बात, ताकि कितने सालों में प्रोडक्शन या तो 155 था या तो उससे ज्यादा था। अब प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, प्रोडक्शन कौन सा वाला है, देखो एक साल में 155 था तो एक साल हो गया, यहाँ पे कम था कोई बात नहीं, यहाँ पे ज्यादा था बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कितने साल में, देखो 1 साल 2 साल और 3 साल ऐसे थे जिसमें या तो 155 के बराबर था या तो 155 से ज्यादा था, तो यही पूछा गया था। कहा एक प्राकृतिक संख्या n 732 को डिवाइड करती है, शेषफल 12 देती है। अगर कोई संख्या n 732 को डिवाइड करने पे शेषफल 12 देती है, इसका मतलब n जो भी होगी वो 732 माइनस 12 को पूरा पूरा डिवाइड करती होगी, यानी 732 माइनस 12 का टोटल 732 माइनस 12, अगर 732 को डिवाइड करने 12 शेषफल देती है, इट मींस द नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन 12, लेस देन 12 फ्रॉम 732, यानी कि अगर 12 ना होता तो पूरी पूरी काट देती संख्या को, यानी n 720 का फैक्टर है कहने का मतलब। अब 720 के कितने फैक्टर है वो निकालते हैं। देखो 720 के कितने फैक्टर है निकालने के लिए इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे कितना लिखते हैं, 16 गुणे 65, 16 गुणे 65 लिखने के लिए क्या 16 गुणे 65 नहीं, 16 गुणे 45, ठीक है, तो यानी कि 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 1, एम आई राइट। देखो 2 16 पंचे 80 और 9 720। अब देखो इसके कितने फैक्टर हैं ये निकालने, कितने फैक्टर हैं ये निकालने, आपको बताना है कि कितने फैक्टर हैं। अगर टोटल कितने फैक्टर हैं निकालने होते तो सबके पावर में एक एक जोड़ देते हैं, 4 + 1 2 + 1 और 1 + 1, सबके पावर में एक से एक एक जोड़ के गुणा कर देते, तो 5 या 15 और दूना 30 आता, ठीक है। अब 30 फैक्टर आपने कहा है, हमें पता है कि शेषफल n 12 दे रही है, यानी n की जो भी वैल्यू होगी वो 12 से तो बड़ी होगी। अगर n से डिवाइड करने पे किसी संख्या को 12 शेषफल आ रहा है, यानी कि n की जो भी वैल्यू होगी वो 12 से बड़ी होगी, 12 से बड़ी होगी, यानी n की वैल्यू हमें देखनी है कि 12 से बड़ी कितनी है। तो देखो 12 से छोटी वाली हम निकाल लेते हैं कि 12 से छोटे इसके कितने फैक्टर हैं। तो 12 से छोटा 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और कितना हो गया 7 नहीं 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया और 11 नहीं हुआ 12, ठीक है। अब देखो आपके कितने फैक्टर हैं, इसके 720 के कुल फैक्टर हो गए 30, इसमें से कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 10 से 12 से छोटे हैं। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हमने गलत कर दिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि 12 भी अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 12 से शेषफल नहीं आ सकता, यानी टोटल 10 फैक्टर ऐसे हैं जो 12 या 12 से छोटे हैं। तो कितने फैक्टर हैं जो 12 या 12 से बड़े हैं, आपने कहा 30 में से 10 फैक्टर ऐसे हैं जो 12 या 12 से छोटे हैं, 20 फैक्टर ऐसे होंगे जो बड़े, तो यानी कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज होगी। आपको क्या काम करना है, 720 के फैक्टर्स निकालने, फिर ये देखना है कि कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 12 से बड़े हैं, क्यों, क्योंकि शेषफल 12 आ रहा है तो 12 से बड़ी ही संख्या से डिवाइड किया गया होगा। ताकि कितने सालों में 7200 रुपए 8928 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे 8% की रेट। देखो 7200 को अगर 9828 होना है तो कितने परसेंट इंटरेस्ट, 8928 निकालते हैं, 7200 का कितना परसेंट, तो 72 से डिवाइड कर देते हैं, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 6 से काटेंगे, 6 से कटेगा 6 इकन्नम 6 और 6 124 हो गया, यानी कि कोई धन 100% से 124% हो गया, यानी इंटरेस्ट कितना मिला 24%, 24% कितने साल में
हमें नहीं पता, हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, यानी एक साल में 8% ब्याज मिलता है। 24% के लिए कितना साल लगेगा? 3 साल। एक बिजनेसमैन है 500 केजी कॉटन इतने में खरीदता है, 10% कॉटन डैमेज हो गया, तो कहा कितने में बेचे ताकि उसे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। अब हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है, कितने का? इस पे फोकस करते हैं, 20% का प्रॉफिट। 8,000 पे 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए यानी कि 1600 का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, यानी हमें बेचना पड़ेगा 9600 का। 9600 को कितने, 9600 का कितने किलोग्राम बेचना है? आपने कहा 10% तो खराब हो गया, यानी 50 किलोग्राम खराब हो गया, यानी कि हमें कितना बेचना है? 450। 450 किलोग्राम 9600 में बेचना है, तो ये काटा 15 से काटा 15 तिया 45, 15 छक्के 90, 15 चौका 64/3 रुपए प्रति किलोग्राम बेचना पड़ेगा, यानी 21 से ही 1/3 रुपए प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, तो क्या फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:6 एंड हुज सर्कम रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। लेट अस एज्यूम अ सर्कल। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं और उसका सर्कम सर्कल बना लेते हैं क्या जाता है हमारा। ये सर्कम सर्कल हो गया, लेट अस एज्यूम, ठीक है। ये इस तरह से ट्राइंगल है, एक मिनट इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई ट्राइंगल है जिसका कोई सर्कम सर्कल है, ठीक है। अब देखो, आपको देखना कुछ इस प्रकार से है, ये मान लो आपका, अब समझ आ गया। अब देखो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इसका ये कोण ए है, ये कोण बी है, इसका कोण सी है। ए के सामने की भुजा ए हो गई, बी के सामने की भुजा बी हो गई, सी के सामने की भुजा सी हो, ठीक है। ये समझ आ गया। आपको साइन रूल यूज करना है। व्हाट इज साइन रूल? स्टार बैच में मैंने बहुत डिटेल में करवाया है और बहुत लिमिटेड टाइम है, तो देख लेना। ये बराबर होता है ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी और बराबर 2r। यहाँ पे आर क्या होती है? सरकम रेडियस, यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर आर हो, ऐसे ये आर हो और ऐसे ये आर हो, ठीक है, ये भी आर हो, तो ये आपका अगर ये सब आर हो तो ये बराबर साइन रूल क्या कहता है? ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी बराबर 2r। अब हमें सब पता है, हमें सब पता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर यहां से कह सकते हैं 2r, ए बराबर 2r साइन ए, बी बराबर 2r साइन बी और सी बराबर 2r साइन सी। अब वैल्यू पुट करते चले जाओ, आर बराबर 12, तो 2r तो सीधे सीधे पहले 24 लिख दो। आपने लिख दिया, आपने कहा मैंने लिख दिया 24 गुणे साइन है। अब देखो आपको पता है कोणों का अनुपात 2:4:6, यानी रेशियो रेशियो ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 2:4:6। तीनों को जोड़ दो, 6 4 10 2 12, 12 बराबर 180, 1 बराबर 15। तो पहला कोण 12, मतलब 1 बराबर 15, तो 2 बराबर 30, 4 बराबर 60 और ये 90 होगा। बस सिंपल सी बात। तो यहाँ से हमारा ए बराबर कितना हो गया? 2r साइन है, यानी कि 24 गुणे साइन 30, तो ये 12 हो जाएगा। 2r साइन भी, यानी कि 24 गुणे साइन 60, यानी कि 24 गुणे √3/2, तो 12 √3 हो जाएगा। और 2r साइन सी, यानी कि 24 गुणे साइन 90, यानी कि 24। तो यही तीनों तो निकालना था, तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब अगर मान लो इनका रेशियो पूछा जाए तो एक फॉर्मूला और लिख लेना कि अगर तीनों एंगल दिए गए हैं और उनकी तीनों साइड्स का रेशियो पूछा जाए तो आप कहेंगे साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ये क्यों होता है? क्योंकि ये आपको वैल्यू पता ही चल गई। अब ए बी सी का रेशियो निकालो तो 2r कट जाए। ये आपको टीचर डायरेक्ट बता देते, कहां से आता है ये नहीं बताते कि साइन रूल लगा है, क्योंकि साइन रूल बता देंगे तो आपका वो नहीं हो जाएगा, मनोबल हाई नहीं हो जाएगा कि मुझे तो साइन रूल आता है, मैं ये फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ। अगला प्रश्न देखो, एक इलेक्शन होता है, दो कैंडिडेट के बीच में 10% वोटर डालते ही नहीं वोट, यानी कि 100 थे मान लो, 10% गए ही नहीं, यानी 90% पड़ा। 5% इनवैलिड हो गए, यानी कि 5% ऑफ द वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। 5% इनवैलिड हो गए, यानी 85% वैलिड है, ठीक है। अब आपसे कहा गया सक्सेसफुल कैंडिडेट 52.5% वैलिड वोट का पाता है और 1710 वोट की मेजोरिटी जीत जाता है। इसका यानी 85 का 52.5% आपको पड़ा उसको, और वो 1710 से वोट से जीत गया, तो आपको बताना है कितने वोट इनरोल्ड थे। समझ में आया? फिर से ये सब मिटा दो, 100। देखो हम मान लेते कुछ वोट्स इनरोल्ड थे, वी लिखते हैं। 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, यानी इसका 9/10 वोट देने गए। दूसरी चीज कहा गया कि इसका 5% वैट अवैध हो गया, अवैध हो गया यानी 95% वैध है इसका, ठीक है। इसका 5%, यानी कि मतलब इतने, मैंने गलत बता दिया था, इसी का 5% अवैध हो गया, यानी 95% वैध है, यानी 19/20 वैध। और इसका एक को 52.5% मिलता है। अगर एक को 52.5 मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा? 47.5%। इसका 52.5 और 47.5 का जो डिफरेंस होगा उतने ही वोटों से वो जीतेगा या हारेगा। तो 52.5 और 47.5 का डिफरेंस यानी 5%, यानी इसका 5%, यानी इसका 1/20 हिस्सा, ये बराबर आपको दिया गया 1710। तो आपको ये कैलकुलेट, बस आपका आंसर आ गया। आपने कहा 9 19 171, तो ये 10 हो गया। देखिए वोटर्स बटे 20 20 40 और 10 400, ये 400 नहीं मतलब 4000, ये बराबर 10। तो वोटर्स कितने हो गए? 4000 के बाद 1 0। क्लियर?
1% 45% अपनी इनकम का बचाता है। इनकम जो भी है, मान लेते हैं कुछ भी इनकम है, बचाता कितना, बचाता नहीं बचाता कितना है और खर्चा कर देता है कुछ, ठीक है। अब होता है इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। वो कमाता 100 रुपए है, 45% बचा लेता है, यानी कि 55 खर्चा करता है। अगले साल उसकी इनकम 200% से इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस बाई 200, यानी कि 300 हो जाती है। उस ही इंक्रीजेस ही सेविंग 5 टाइम्स, सेविंग 5 गुना बढ़ गई, यानी कि 45 से लेके कितना हो गया, 45 से लेके 225 हो गई। अब आप एक बात बताओ कि इसका 300 में से 225 अगर बचा रहा है तो 75 खर्चा, तो कहा गया खर्चे में कितना, 55 से कोई चीज 75 होती है, यानी 20 का बढ़ा 55 पे, तो आप कहेंगे 4/11, 1/11 9%, तो 4/11 36% के करीब आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर 2 किलोमीटर की लीनियर रेस पी कंप्लीट करता है 200 सेकंड में, क्यू 220 सेकंड में, तो आपसे कहा गया कितने डिस्टेंस से बीट करता है। देखो रेस हुई, मान लो दिस वन इज पी, दिस वन पी नहीं, दिस वन इज स्टार्टिंग पॉइंट और दिस वन इज एंडिंग पॉइंट, ठीक है। हमने कहा पी 200 सेकंड में पहुंच गया, पी 200 सेकंड में पहुंच गया, और क्यू 220 सेकंड लगता है, यानी कि पी, अगर पी यहां पहुंच गया तो क्यू यहां कहीं पे होगा। आप देखो, आपको पता है कि क्यू को 20 सेकंड और दे दिया जाए तो ये दूरी कवर कर लेगा। यही तो मतलब है 220 सेकंड में पूरा करने का मतलब कि जहां पे था पी 200 सेकंड पे, उससे 20 सेकंड और दे दो तो पूरा कर लेगा। और आपको पता है क्यू की स्पीड, क्यू 220 मिनट में 2 किलोमीटर पूरा कर सकता है, 220 मिनट में 2 किलोमीटर। तो आप कहेंगे 20 मिनट और 20 मिनट में कितना दौड़ेगा, यानी ये दूरी कितनी है, 20 मिनट में दौड़ेगी, 20 मिनट में ही तो कवर कर सकता है। यानी ये दूरी निकालने के लिए कि पी ने क्यू को कितने मीटर से हराया, आप कहेंगे 20 मिनट में जितना क्यू दौड़ सकता है, तो क्यू 220 मिनट में 2000 मीटर, हम कह सकते हैं 22 मिनट में 200 मीटर, तो हमें निकालना है 20 मिनट में, यानी कि हम कह सकते हैं देखो 2 मिनट में 200/11 मीटर, तो 20 मिनट में 2000/11 मीटर। ये 2000/11 मीटर से हारा है, तो 11 का नम 11, 9 90, 11 8 88, 2 20, 11 का नम 11, 9/11। क्लियर। टेबल जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है पॉपुलेशन का, मेल और फीमेल का। देखो कितने लिटरेट है, और उसमें लिटरेट मेल फीमेल का रेशियो, इलिटरेट फीमेल मेल का रेशियो। देखो कहा कि टोटल पॉपुलेशन सी की, स्टेट सी की, ठीक है, इफ द इलिटरेट फीमेल काउंट इन स्टेट सी इज इतना, आपको निकालना है स्टेट सी की टोटल पॉपुलेशन। अगर इलिटरेट इलिटरेट फीमेल काउंट सी का कितना दिया गया है, ठीक है, क्लियर। अब देखो सी पे आते हैं, सबसे पहले शहर सी पे फोकस करते हैं। सी की जो लिटरेसी परसेंटेज है वो 78, लेकिन सी की जो भी पॉपुलेशन है उसमें इलिटरेट कितने हैं, 22%, ठीक, 22% यानी 22/100, सी का 22% इलिट, उसमें फीमेल, देखो इलिटरेट में फीमेल का रेशियो कितना, 2/5, यानी इसका 2/5 हिस्सा बराबर आपको दिया गया, ठीक है। तो आपको सी की जनसंख्या कैलकुलेट, 22×2 = 44, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको 500 से गुणा करना है, तो 5 लिख दो, और 4 जीरो था 2 और बढ़ा दो, बस ये जनसंख्या हो गई। क्लियर। अगर दो संख्याएं 30% और 60% है, तीसरी संख्या, तो आपको दो संख्याओं का औसत, एक संख्या 100 है, एक इसका 30% 30, दूसरी इसका 60% 60, तो रेशियो कहा गया। अच्छा ऐसा नहीं कहा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया दो संख्याएं हैं जो 30% और 60% ज्यादा है। 100 थी कोई संख्या, उससे 30% ज्यादा एक संख्या हो गई 130, एक संख्या इससे 60% ज्यादा 160, तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया था। 10 हट जाएगा, 13 16 बचेगा। कॉट ए बराबर इतना, इतना इतना निकालना है। देखो कॉट ए बराबर अगर इतना है, तो मैं कॉस ए बटे साइन ए कह सकता हूँ इसको, ये बराबर पी बटे क्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्यू कॉस ए बराबर पी साइन ए, बस सिंपल सी बात। यानी आप कह सकते हैं क्यू कॉस ए बराबर पी साइन हो, तो आप कह सकते हैं कॉस ए बराबर पी और साइन ए बराबर क्यू, बस यही पुट कर ले। तो कॉस ए बराबर पी और साइन ए बराबर क्यू रख लेते हैं। कॉस ए बराबर पी, यानी कि पी स्क्वायर यहाँ पे बचे, माइनस क्यू स्क्वायर बटे का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसी में से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर घटाना, तो बचा कितना, सही आपका। अब कुछ लोग कहेंगे कॉट ए बराबर पी बटे क्यू दिया गया था, तो कॉस ए बटे साइन ए लिख लेते सीधे, कॉस ए को पी मान लेते क्यू, ऐसा भी कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि अगर क्यूबॉइड है कोई, क्यूबॉइड क्या होता है, घना, क्या होता है क्यूबॉइड, घना, इसके 3 सतह का क्षेत्रफल दे दिया जाए, यानी कि देखो आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया, ठीक है, ये है, इसकी लंबाई l हो, चौड़ाई b हो और ऊंचाई h हो, तो आपको एक बार एल बी दिया गया, एक बार बी एच दिया गया और एक बार एच एल दिया गया। एल बी कितना है भाई साहब 5, बी एच कितना है 15, एच एल कितना है 27।
आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपको तीनों सतहों का क्षेत्रफल, यानी इसका दिया गया, इसका दिया गया और इधर पीछे वाले का दिया गया, यानी 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकालना है। आप सीधे सीधे 5, 15 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 का 2 गुना कर देंगे 94। एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड ए बी और सी डी एक दूसरे को काटती है पॉइंट एल पे, एल बराबर इतना, देखो एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड ये हो गई, एक कॉर्ड ये हो गई, कॉर्ड ए बी, ए बी हो गई, ये सी डी एक दूसरे को काटती है एल पे, बस सिंपल सी बात। तो अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को काटती हैं वृत्त के अंदर ही, तो आपको पता है कि इनके छोटे छोटे पार्ट का गुणनफल यानी सीएल गुणे एलडी, सीएल कितना है? एलडी 3 दिया गया, सीएल हमें निकालना है, लिख लेते हैं, बराबर एएल गुणे एलबी, एएल कितना है 9 और गुणे एलबी कितना है 7, 3 से 1 कटा 3, 3 7 21, आपका सीएल कितना हो गया 21। लगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया 144 दी गई, तो यहां से आयतन की रद्द कर, देखो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है? टोटल सरफेस एरिया बराबर होती है ए 6 स्क्वायर, मतलब 6 ए स्क्वायर। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, जब आपको पार्श्व टोटल पृष्ठ एरिया की बात करें तो सारा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच, अगर मान लो ये घन होता यानी ए होता तो इसका 6 ए स्क्वायर इसी प्रकार से आ जाता, लेकिन जब पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया कहा जाएगा तो ये छत और ये छत, बस चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। तो अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसमें पूछा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू बी प्लस एल होता है। अगर इसकी क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया की बात करें इतना होता है, तो हम अगर एच बी एल तीनों की जगह पे ए रख देंगे तो 2a और इंटू 2a 4a स्क्वायर होगा। तो आपको बस ये फोकस करना, यानी कि आपको 4a स्क्वायर निकालना है। टोटल सरफेस एरिया दिया गया 144। अच्छा टोटल सरफेस एरिया नहीं, आपको दिया गया लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया इतना है एल एस से, यानी 4a स्क्वायर बराबर 144, यानी a स्क्वायर बराबर 36, a बराबर 6, तो आयतन 6 क्यूब। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 15 मीटर मोर देन, यानी एल बराबर बी प्लस 15 हो गया। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई, ये बराबर 110, तो हम ऐसे लंबाई धन चौड़ाई कितना कह सकते हैं? 55। अब देखो बी प्लस 15 प्लस बी बराबर 55, यानी 2b प्लस 15 बराबर 55, यानी 2b बराबर 40, यानी b बराबर 20, b 20 हो गया, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 35। तो आपको पार्क की लंबाई निकालनी थी। हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्राइंगल का 6 मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देखो पहले तो एक बात समझो कि फिगर जो बनाओ ना, मतलब आप क्या बना रहे हो, मैं ही बना रहा हूँ, खराब क्या बोलते हैं, गड़बड़ या खराब क्या बोलता है, ये देखो अब सुंदर सा हो गया, ठीक है। कहा समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के दोगुने से, मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है मेरे भाई, तो इसके दोगुने से 6 अधिक है, 2a प्लस 6। तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी है, यानी कि 2a प्लस 4 है। आपसे कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखो सबसे पहले पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस में ऐसे नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप कह दो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, 2a प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 2a का स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 4 का स्क्वायर, 36 में से 16 घटेगा 20, यहाँ पे बचेगा 2ab, मतलब कि 2 दूनी 4 और 6 के 24 है, और यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4 चौको 16 है, यानी कि 24 में से 16 घटाएंगे यानी कि 8 है। ये बराबर है कितना? बराबर कितना है? ए स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 8 है माइनस 20 बराबर 0, तो ए की दो वैल्यूज पॉसिबल हो गई, एक बराबर हो गया 10 और एक ए बराबर हो गया 2 माइनस का, ठीक है। तो ए बराबर माइनस का 2 ले नहीं सकते, तो आपको लेना पड़ेगा ए बराबर 10। अब ए बराबर 10 हो गया तो ये भुजा 10 हो गई और ये भुजा कितनी हो गई? 24। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 24, यानी कि आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर इज इक्वल टू 350% ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अदर सिलेंडर। एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दूसरे सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का 350%। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच दिया गया, 2 पाई आर एच। पहले वाले की त्रिज्या अगर इस कैपिटल आर माने तो हाइट कैपिटल एच माने, क्योंकि दिया गया बड़े वाले बेलन की तुलना में छोटे वाले आकार का बेलन जो है उसकी त्रिज्या कम है, ऊंचाई भी कम। तो इसका हम मान लेते हैं 2 पाई आर एच, इसका मान लेते हैं 2 पाई स्मॉल आर एच। अब देखो आपको आर और आर का रेशियो 3:1 दिया गया, पहले 2 पाई हटा दो। आगे ये जो आर एच है ना, यानी 2 पाई आर एच है, वो 350% के बराबर, 350% मतलब 7/2, 3.5 गुने के बराबर। यानी यहां से हम कह सकते हैं आर एच बराबर 7/2 आर एच। आपको पता है आर 3 आर के बराबर है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एच बराबर 3 टाइम्स ऑफ एच बराबर हो जाएगा, और आर बराबर 3 आर, तो आर आर कट गया, यानी कि हम कह सकते हैं 3 एच बराबर 3.5 एच, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा? 3.5/3 एच, या हम कह सकते हैं कि 7/6 एच। क्लियर हो गया? अब आप देखो
हमसे कहा गया था बड़े वाले बेलन की तुलना में छोटे वाले बेलन का आयतन कितना है। तो छोटे वाले बेलन का आयतन का जब रेशियो पूछा जाए तो आप पहले निकालोगे बड़े वाले बेलन का आयतन की तुलना में छोटे वाले का। तो छोटे वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। बड़े वाले का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है, सारी चीजें पता है, पाई पाई कट गया, आर बटे आर का स्क्वायर यानी स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/, पूरे एच बटे एच, स्मॉल एच बटे कैपिटल एच। देखो स्मॉल एच बटे कैपिटल एच करोगे तो 6/7 आएगा, देखिए 6/7 हो गया। अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया, यानी आपका कितना हो गया, 2/21। 2/21 लगभग कितना परसेंट हो जाएगा, 21 का 2 कितना परसेंट है, देखो 21 से 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा, पॉइंट लगाया, ये गुणे में 100 लिख देते हैं तो ये 200 हो गया। 200/21 करना है तो आप कहेंगे 10 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 10 नहीं होगा, और 9 से 21 नहीं है, 189 यानी 9 से ज्यादा होगा, यानी 9.52% हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते थे, 21 नहीं है 189, 11 बचा 110, 21 पंचे 105, बचा कितना 50, 21 गुना 42, 9.52% ऐसे निकाल सकते। तो मार्केट प्राइस एक आर्टिकल की 1.4 गुना इसकी कॉस्ट प्राइस, यानी कोई चीज 100 की खरीदेगी तो 140 लिखी तो अगर 23.2% का लाभ अर्जित करने के लिए यानी 123.2 में बेचना पड़ेगा तो कितने का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, देखो 16.8, 140 पे 16.8 का डिस्काउंट है, 160, 116.8 बटे 140 गुणे 100 कर देंगे, 20 पंचे 20 सत्ते, 16.8 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 84/7 यानी कि 12। क्लियर हो गया ना, 12% का डिस्काउंट कैसे है। कहा गया इंटरनल मेजरमेंट एक कवर्ड वुडन बॉक्स के इतने इतने हैं और थिकनेस इतनी है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल। देखो सबसे पहले समझो, एक वुडन बॉक्स अगर है, ठीक है, ये मान लो वुडन बॉक्स, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा पेपर है, ठीक है, रियली अच्छा पेपर। ये देखो मैं क्या बना रहा हूँ, आपको समझ में अभी नहीं आएगा, जब एक बार आप बड़े हो जाओगे ना तो आप खुद कहोगे मास्टर ने कुछ तो बताया था, बहुत बढ़िया चीज था। ठीक है, इस प्रकार से खोखला है। ठीक है, आपको अगर दिया गया कि इसकी वुड की मतलब जो थिकनेस है वो 5.5 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों साइड से 5.5 5.5 लंबाई कम होगी, अंदर वाले हिस्से के खोखले की ऐसे चौड़ाई कम होगी, ऐसे ऊंचाई कम होगी। यानी अगर बाहरी माप भीतरी माप इतना दिया गया तो बाहरी माप इससे 5.5 प्लस 5 देखो, अगर ये वाला हिस्सा 5 मतलब ये दिया गया है तो इसमें 5.5 इधर जोड़ेंगे, 5.5 इधर, तब बड़े वाले बाहरी भाग का लंबाई आएगी, ऐसे चौड़ाई आएगी, ऐसे ऊंचाई। देखो चौड़ाई इतना 5.5, इतना 5.5 जोड़े, ऐसे ऊंचाई में भी तो आप इसमें 5.5 का दोगुना यानी 11 इधर जोड़ दो, 11 इधर जोड़ दो, 11 इधर, ये बाहरी भाग। अब आपको अगर वुड का एरिया निकालना है तो आप कहेंगे आउटर का एरिया माइनस इनर का, यानी आउटर वाले क्यूबॉइड का एरिया माइनस इनर क्यूबॉइड का एरिया। आउटर क्यूबॉइड का 128 गुणे 128 नहीं, आउटर वाले का कितना है 139, 101 और 36, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा LBS, और इसका एरिया कितना हो जाएगा LBS, और इसी में से इसको घटा लेंगे तो आपका वुड का एरिया आ जाएगा, वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 139 गुणे 101 गुणे 36 माइनस 128 गुणे 90 गुणे 25। अब देखो, आप अगर देखो तो 9 कदम 9, 9 छके 54, 4 यूनिट डिजिट, 8 जीरो 0, 0 पंजे 0 यूनिट डिजिट 0, 4 में से 0 घटेगा, यूनिट डिजिट 4 आपका आंसर है। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आज इन योर 25th शिफ्ट। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, तो यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और आपके लिए काफी यूजफुल स्ट्रेटजी मैंने बना दी है, वो भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद।